भारत सरकार ने जहां पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने का संकल्प लिया, अति पिछड़े से पिछड़े ग्राम सभा को भी सुनियोजित तरीके से सड़कों से जोड़ने का काम किया। कोई भी जगह बैकवर्ड नहीं रह गया। सारे गांवों को सड़कों से जोड़ करके आवागमन की व्यवस्था सुदृढ़ कर दिया। जो पतली सड़कें थीं उनको चौड़ीकरण के माध्यम से चौड़ा किया गया और दुरुस्त किया गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज अंतर्गत हम बागापार चौराहे पे हैं, जो अपने आप में यह कहने के लिए गांव तो है, लेकिन किसी भी नगर पंचायत या टाउन एरिया से कम नहीं है। यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ें मिल जाती है। पूरे क्षेत्र का विकास इसी चौराहे के भरोसे हो जाता है। आज उस चौराहे पे मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। एक ऐसा सड़क और एक ऐसी पुलिया जो आए दिन मौत का सबब यहाँ बना हुआ है, और लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं, वो राहगीर यहाँ आते जाते में अपनी जान गंवा बैठते हैं। सड़क जब यहाँ आप देखते हैं 7 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, तो क्या इस चौड़ीकरण को लेकर के ठेकेदार महोदय और जेई महोदय को इसका एस्टिमेट नहीं बना होगा कि इस पुलिया को भी चौड़ा कर दें? आप देखिए, ये हमारे पीछे नाला है। सड़क 7 मीटर चौड़ी, लेकिन नाला 3 मीटर चौड़े पुल में विलुप्त हो गया है। अब उस 7 मीटर चौड़े का आंकड़ा पकड़ के जो भी ड्राइवर और गाड़ी आता होगा, सीधा इस नाले में जाता है और गिर जाता है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। इस पूरे प्रकरण की जानकारी प्रार्थना पत्र के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों ने दिया, विभाग को दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या इस सड़क चौड़ीकरण में इस पुलिये का एस्टिमेट नहीं बना होगा, या फिर जो जेई महोदय इसको बनाए होंगे उनको ये दिखा नहीं कि सड़क बना रहे हैं तो पुलिया कहाँ कहाँ लग रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं उस रोड साफ रेगुलेशन में अंकित होता है, लेकिन सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सरकारी धन का किस तरह से आहरण करा लिया गया है कि ये पुलिया जस का तस पड़ा हुआ है, और आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से जानते हैं कि कितनी दुर्घटनाएं अब तक यहाँ हो गई हैं और कैसे कैसे यहाँ लोग जीवित बचते हैं। चाचा, आपका घर यहाँ है? अब ये बताइए, आपके ये दुकान भी आपकी है? नहीं, दुकान नहीं। अब ये बताइए, ये सड़क पुलिया मात्र 3 मीटर चौड़ा होगा। हाँ 3 मीटर से ये 7 मीटर चौड़े सड़क पे चलने वाली गाड़ियाँ अनुमान 7 मीटर। नहीं, यहाँ तो खतरा का हमेशा भय बना रहता है। लोग देखिए, भीड़ लग गई है दोनों तरफ से। जी जी जी। खतरा का हमेशा डर रहता है। ये जब से सड़क बना तब से कि अब पुलिया का कोई नामो निशान नहीं मिला कि पुलिया बने या नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। मारुति पलटा था। जी सर, इसी जगह मारुति पलटा था। हमने कहीं मारुति पलटा वाला हम निकालनी से आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। यह दुर्घटना होता है। यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। हाँ होता है, बच्चे जाते हैं, लड़ जाते हैं। जय साहब, कौन जिम्मेदार लेगा इन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का? बाबू, आपकी ये दुकान है? आपके दुकान के सामने ये पुल है? बिल्कुल। यहाँ पे ये पतला पुल है? बिल्कुल पतला पुल है। जो रोड के हिसाब से ये पुल पतली है। और अच्छा। होती रहती हैं। बच्चे जब छुट्टियां होती हैं बच्चों के स्कूल से, वो भी आते हैं, साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं, दुर्घटना होती रहती है। कभी गाड़ियाँ पलटती हैं, 4 व्हीलर पलट जाती है, और जाम लगा हुआ रहता है। मोड़ है, चौराहा है, भीड़ रहती है, मार्केट के सामने भीड़ लगी रहती है। पतला पुलिया की वजह से यहाँ जाम भी लगा रहता है और एक्सीडेंट भी होता रहता है। ऐसे जेई महोदय का जब चौड़ीकरण हुआ था, उस एस्टिमेट में ये जरूर पास होगा। ऐसे जेई को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे जेई को अब शासन तक भेजना चाहिए और उनको नोटिस भी आना चाहिए कि रोड की चौड़ीकरण के लिए अभी तक कहाँ सोए हुए हैं। जय साहब, देख लीजिए, जिस पीडब्ल्यूडी के जय साहब, आपने जिस एस्टिमेट के तहत इस रोड को पास किया है, आज यहाँ की जनता आपसे एक के ऊपर एक सवाल पूछना चाहती है कि क्यों लोगों के जिंदगियों के साथ आप खेल रहे हैं और यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। आप तो अपने घर में एसी में बैठ करके आनंद लेते होंगे, सरकारी धन से आप आच्छादित होंगे, लेकिन यहाँ पे आने जाने वाले राहगीरों को आपने ऐसे दुर्घटनाग्रस्त जगहों में छोड़ दिया जहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। किसी का बेटा मरता है, किसी की गाड़ी जाती है, तो किसी का भाई मरता है और किसी का पति कोई घर सुना हो जाता है। आपको ये नहीं दिखा कि यहाँ पे अगर पुल पतला होगा तो यहाँ पे दुर्घटनाएं बहुत होती रहेंगी। क्यों यहाँ के भोले भाले लोगों के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाता है? इसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इसकी कार्रवाई। क्या कहना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार से, सूबे के मुखिया से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बराबर दुर्घटना होती रहती है, पुलिया को जो है चौड़ा कराया जाए। और सरकार की छवि को ऐसे लोग धूमिल कर रहे हैं, ऐसे जेई, जबकि सरकार तमाम योजनाएं चला रही है अपनी तरफ से, लेकिन जेई और अधिकारी इसका पालन नहीं करवा पा रहे हैं। अपनी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे जेई को क्या होना चाहिए?
ऐसी जय के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। और क्या सस्पेंड करना चाहिए ऐसे लोगों जय के को। जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले, बिल्कुल खिलवाड़ लोगों के जिंदगियों के साथ खेलने वाले जय साहब, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आपको बर्खास्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन आपका एक सिर्फ कलम और एक सोच बचा सकता था, लेकिन इस जीवन को आपने दुर्घटना में डाल दिया है। मैं आर के शर्मा, भारत रक्षक न्यूज, महाराजगंज।